हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से रिलेटेड आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। नाउ आपको पता है दैट आईसीआई का स्टडी मटेरियल सॉल्व करना इज अ शॉर्ट वे टू सक्सीड इन योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। इसी के लिए मैं सभी चैप्टर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर आ रही हूँ। वी हैव अ प्लेलिस्ट, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें और अपनी प्रेपरेशन को टॉप नॉच लेवल पर ले जाएं। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में। समटाइम्स एक छोटा क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का और ट्रू फॉल्स भी आते हैं। जो आपने क्लास 11 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर पढ़ा था, उसी की नॉलेज को हमें थोड़ा आगे लेकर जाना है, तभी हम ये चैप्टर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। So, first I'm reading the requirement of the question. You are required to give rectification errors without narration to correct the above errors before preparing annual accounts. तो अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पे नरेशन देने की जरूरत नहीं है जर्नल एंट्रीज में भी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। देन जैसे आपको पता है कि जो एक एरर होती है उसकी डिटेक्शन की 3 स्टेजेस हो सकती है। या तो बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जिसमें फिर हमें सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, या तो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, तो हम सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे यूज करते हैं। और या फिर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, वहां पर हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच फेल्ड टू अग्री एंड द डिफरेंस ऑफ ₹20,570 was put into suspense pending investigation which disclosed that। तो फर्स्ट एंट्री है यहाँ पे, purchase returns day book had been correctly entered and totaled at ₹6,160 but had not been posted to the ledger। तो जो हमारी परचेज रिटर्न बुक है उसका हमने टोटल शो नहीं किया। सो दिस इज लाइक अंडरकास्ट। अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग की जो एरर्स होती हैं वो एरर ऑफ कमीशन होती है। तो ये सिंपल है, यहाँ पे परचेज रिटर्न अंडरकास्ट हुआ है तो अब हम इसको दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे? परचेज रिटर्न की वैसे नेचर क्या होती है? ऑपोजिट ऑफ परचेजेस अकाउंट, सो क्रेडिट नेचर होती है। तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, ये एक वन साइडेड एरर है, तो दूसरी साइड क्या लिखेंगे? सस्पेंस। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट एंट्री। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, डेट नहीं गिवन तो सीरियल नंबर ही लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न को आप रिटर्न आउटवर्ड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, नरेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the amount here? The amount was 6,160। चलिए मूविंग ऑन। Then we have, so next point यहाँ पर है, discount received ₹1,320 had been debited to discount allowed। तो देखो discount received हमने दिखाना था, क्रेडिट साइड पे दिखाना था, बट इसे हमने discount allowed में डेबिट पे दिखा दिया, तो ये गलती है। अब इस गलती को ठीक करो। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट पे दिखाया विच इज रॉन्ग, तो इसे रिवर्स करो और डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट पे दिखाना था जो नहीं दिखाया, तो अब दिखाओ। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? The amount here is 1,320. The entry would be, discount allowed को रिवर्स करो, इसे क्रेडिट करके दिखाओ, और इसकी जगह एक्चुअली जो क्रेडिट होना चाहिए था वो भी दिखाओ, क्योंकि आपने पहले तो दिखाया नहीं। और दूसरी साइड पे हम शो करेंगे सस्पेंस अकाउंट। So very simply, this is 1,320, 1,320, this will be 2,640। ठीक है, चलिए moving on then। The sales account had been under added, ये भी अंडरकास्ट हो गया। सेल्स अकाउंट की क्रेडिट नेचर होती है, इसको हमने शो करना है तो अब शो कर देते हैं। सो दिस विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सेल्स को हमने कम दिखाया है तो और दिखा दो, सेल्स की नेचर होती है क्रेडिट। अमाउंट है यहाँ पर 10,000। चलिए ये हो गया, मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। A credit sale of 1,470 had been debited to a customer account at 1,740। तो देखो, जब हम सेल करते हैं कस्टमर को तो कस्टमर का अकाउंट डेबिट होना चाहिए,
डेबिट होना चाहिए था 1470 से, बट डेबिट हो गया 1740 से। अमाउंट्स को ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है। कस्टमर अकाउंट को हमने ज्यादा से डेबिट कर दिया, तो जितने से ज्यादा डेबिट कर दिया उतने से क्रेडिट कर दो, तो हमारी एंट्री यहाँ पे रेक्टिफाई हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखना कि सिर्फ यहाँ पे गलती कस्टमर अकाउंट में है, वो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लगता है। सेल्स अकाउंट में गलती नहीं है। व्हेन दे आर स्पेसिफिकली एम्फसाइजिंग कि डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट, तो कस्टमर अकाउंट में ही गलती है। लेट मी रिपीट, कस्टमर को डेबिट करना था 1470 से, कस्टमर को डेबिट कर दिया 1740 से, कस्टमर को ज्यादा से डेबिट कर दिया, तो जितने से ज्यादा डेबिट कर दिया उतने से क्रेडिट कर दो। तो कितने से ज्यादा डेबिट किया है? 270, तो 270 से यहाँ पे हम कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे और हमारी एरर जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, सो टू कस्टमर अकाउंट 270। चलिए, ओके, मूविंग ऑन देन। A vehicle bought originally for 7,000 4 years ago and depreciated to rupees 1200 had been sold for rupees 1500 in the beginning of the year, but no entries other than in the bank account had been passed through the books. ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक व्हीकल जो हमने खरीदा था 7,000 का, बट अब इसकी वैल्यू डेप्रीशिएट होकर रह गई है 1200। कुछ बच्चे इसे डेप्रीसिएशन पढ़ लेते हैं, डेप्रीसिएशन नहीं है, इसकी वैल्यू डेप्रीशिएट होकर अब 1200 बची है व्हीकल की वैल्यू। तो व्हीकल अभी मेरे लिए 1200 का, मतलब ये इसकी बुक वैल्यू है, और ये हमने सेल किया है 1500 का। हमने इस एंट्री को कहीं शो नहीं किया, सिर्फ बैंक अकाउंट में दिखा दिया, मतलब जो 1500 रुपीज आए उसको हमने बैंक अकाउंट में डेबिट करके दिखा दिया होगा। वैसे एंट्री होनी क्या चाहिए? व्हीकल एक एसेट है जो जा रहा है, तो उसको क्रेडिट करके दिखाना चाहिए। कितने से? जितनी उसकी बुक वैल्यू उतने से उसे क्रेडिट करके दिखाना चाहिए। डेबिट पे हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट दिखाया होगा 1500 से, तो आप खुद सोच के देखो, 1200 की चीज हम 1500 में सेल कर रहे हैं, तो 300 का प्रॉफिट हो गया होगा ना, जिससे हमने रिकॉर्ड नहीं किया, अब हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे ऑफ कोर्स। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल अकाउंट, हाउ मच प्रॉफिट? 300। सो अब जो हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट तो दिखा दिया, सो वील यूज द वर्ड सस्पेंस अकाउंट टू व्हीकल अकाउंट 1200 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल 300। ठीक है, बात समझ में आती है? सिंपल है ना? तो ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। सॉरी, ओके, सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट to vehicle account to profit on sale of vehicle account. चलिए, moving on. Then we have an accrual of 560 for telephone charges had been completely omitted. जो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन होती है ना, उससे करेक्ट करना इजी होता है, क्योंकि आपने पूरी एंट्री मिस आउट कर दी। अब पूरी एंट्री को दिखा दो। यहाँ पे अक्रूवल वर्ड का मतलब है ड्यू, मतलब ये ड्यू बट नॉट पेड होगा। दिस इज लाइक आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। और एक्सपेंस को क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि ये इसी साल का एक्सपेंस है, ड्यू, इट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर पीरियड, तो एक्सपेंस में इसे हमें रिकॉर्ड करना होता है, राइट? सो एंट्री हम करेंगे टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। सिंपल, जैसे कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो उसकी जो एंट्री होती है सेम। सो टेलीफोन चार्जेस account debit to outstanding telephone charges account. The amount is 560 here, तो वो हम लिख देंगे। चलिए, moving on now.
आई हैव टू टॉक अ लॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि मॉड्यूल में जो इसका ट्रीटमेंट गिवन है ना वो परफेक्टली ऑल राइट नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, बट हमें मॉड्यूल का ही फॉलो करना होगा। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि मॉड्यूल में कैसे किया हुआ है और वैसे अगर देखा जाए तो कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझना यहाँ पर। A bad debt of rupees 1,560 had not been written off, and provision for doubtful debts should have been maintained at the rate of 10% of trade receivables. Debtors के ऊपर हमें 10% का provision चाहिए, which are shown in the trial balance at rupees 23,390 with a credit provision for bad debts at 2,320। यानी अभी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसमें डेटर्स आ रहे हैं 23,390 के, और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ रहा है वो आ रहा है 2,320 का। ठीक है, बैड डेट्स हुए हैं बट इसको हमने अभी रिकॉर्ड नहीं किया, इसे अभी हमने राइट ऑफ नहीं किया। तो कैसे करेंगे समझते हैं। सो हियर हमारे पास डेटर्स है, विषय बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 23,390 के। ठीक है, अब जो मुझे प्रोविजन चाहिए 10% का डेटर्स के ऊपर, क्या वो इस पे क्रिएट होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि इसमें से कुछ डेटर्स हैं वो पक्का बैड हो चुके हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, जैसे ये वाला जो हमारा पॉइंट था, कस्टमर अकाउंट को यहाँ पे हमने क्रेडिट करके दिखाया था 270 से, यानी इस एंट्री से हमने कस्टमर को कम कर दिया है 270 से। कस्टमर एक डेटर ही तो होता है, यानी यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे जो डेटर्स हैं वो 270 से कम हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पे डेटर्स में से 270 माइनस करना होगा, बिकॉज हमने एक एरर को करेक्ट किया है, रेक्टिफाई किया है। तो करेक्शन ऑफ एरर की वजह से हमारे डेटर्स अभी 270 से कम हो गए हैं। ठीक है, दिस पॉइंट। ओके, देन उसके बाद अभी कितने के बैड डेट्स हो गए हैं? 1,560 के बैड डेट्स हो गए हैं, जिसको अभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया था बट अब करना है। तो ये तो पक्का पक्का बैड हो गए हैं, और ये तो कस्टमर ही नहीं है, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया डेटर्स में से। अब जो हमारे डेटर्स बचे उन पे हमें डाउट हो सकता है कि हाँ शायद ये हमें पैसा नहीं देंगे। सो इसका अमाउंट आता है 21,560। तो 21,560 के हमारे डेटर्स हैं जिन पे हमें डाउट है कि शायद ये हमें पैसा ना दें, तो इस पे 10% का हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, हमें प्रोविजन चाहिए, विच विल कम आउट टू 2156। तो हमें कितने का प्रोविजन चाहिए वैसे? 2,156 प्रोविजन चाहिए। अच्छा ये बताओ, ऑलरेडी आपके पास कितने का प्रोविजन है? ऑलरेडी आपके पास कितने का प्रोविजन है? 2,320 ऑलरेडी है। तो अब आप सोच सकते हो, अगर मुझे चाहिए 2156 का और है 2320 का, तो अभी मुझे प्रोविजन को बढ़ाना है या कम करना है? कम करना है। प्रोविजन को हमें यहाँ पे कम करना है। नाउ प्रोविजन की वैसे क्रेडिट नेचर होती है, बट इसे कम करके दिखाना है तो इसे डेबिट पे लिख देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है। एक बार फिर से देख लो बच्चे, यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हमारे पास डेटर्स हैं अभी तक जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ट्रायल बैलेंस में 23,390 के, जिसमें से एक कस्टमर 270 का हमने खत्म कर दिया है क्योंकि एक एरर थी, उसको हमने रेक्टिफाई किया है, और हमारे 1,560 के बैड डेट्स हो गए हैं। तो अब जो हमारे पास डेटर्स हैं वो है 21,560 के, जिन पे हमें डाउट हो सकता है, तो इसके ऊपर हमें 10% का प्रोविजन क्रिएट करना है या हमें प्रोविजन चाहिए, विच इज 2156। ऑलरेडी जो प्रोविजन हमारी बुक्स में आ रहा है वो है, बुक्स में मतलब ट्रायल बैलेंस में 2,320 का। तो यहाँ पे हमें प्रोविजन को कम करके दिखाना है। कितने से हमें प्रोविजन को कम करके दिखाना है? द डिफरेंस इज 164। तो 164 से हमें प्रोविजन को कम करना है। लाइक आई सेड, प्रोविजन की वैसे क्रेडिट नेचर होती है बट कम करना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि पीएनएल में ही हम दिखाते हैं प्रोविजन को।
ओके, सो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हमें ये एंट्री करके दिखानी है. अनदर एंट्री विच वी हैव टू पास इज ऑफ कोर्स फॉर बैड डेट्स, क्योंकि बैड डेट्स हुए थे, हमने उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया था. तो बैड डेट्स एक तरह का लॉस होता है, इसको हम डेबिट करके दिखाएंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट. और इसकी वजह से हमारे डेटर्स की वैल्यू कम होती है, तो डेटर्स को हम यहाँ पे क्रेडिट करके दिखाएंगे. डेटर्स यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स, द वैल्यू फॉर दिस इज, ये कितने के हैं, 1560 के. ठीक है. और जो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोविजन की वैल्यू हमें रिड्यूस करके दिखानी है. सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, कितने से हमें प्रोविजन कम करना है, 164 से, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो अब मैं आपको बता रही हूँ, ये जो ट्रीटमेंट है ये पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है. इनफैक्ट जो हम क्लास 12 में पढ़ते थे ना, हमने उसको भी कंप्लीटली यहाँ पे फॉलो नहीं किया. पता है कौन सा पॉइंट? पता है कौन सा पॉइंट? हम वहां पे ये कहते थे कि जो हम कह रहे हैं प्रोविजन ऑलरेडी देयर, तो इसमें से जो बैड डेट्स हुए हैं वो तो माइनस कर दो, तभी तो आपको पता लगेगा कि अब प्रोविजन कितना बचा है, कितना रिमेनिंग है. तो यहाँ पे बच्चे मैं आपको एक और ट्रीटमेंट करके बता रही हूँ, विच इज एक्चुअली द करेक्ट ट्रीटमेंट जो हम क्लास 12 में भी फॉलो करते थे. थोड़ी सैड बात यह है कि क्लास 12 में हम सही कर रहे थे और अभी हम सीए फाउंडेशन में परफेक्ट ट्रीटमेंट फॉलो नहीं कर रहे. अब जो मॉड्यूल में लिखा है हमें वैसे ही करना होगा. वैसे अल्टीमेटली जो मॉड्यूल में लिखा है और जो परफेक्ट ट्रीटमेंट है उनका फाइनल इफेक्ट सेम आएगा, बट फिर भी मॉड्यूल वाला जो ट्रीटमेंट है वो परफेक्ट नहीं है. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि हमने बोला था यहाँ पे डेटर्स है 23,390 के. मैं रिपीट कर रही हूँ ये वाली चीज. इसमें से 270 कस्टमर्स जो थे वो खत्म हो गए, 1560 के बैड डेट्स हो गए. तो अब जो हमारे पास डेटर्स बचे हैं वो है 21560. तो इसके ऊपर हमें 10% का प्रोविजन चाहिए, विच इज 2156. जो हम कह रहे हैं प्रोविजन ऑलरेडी देयर, जो प्रोविजन ऑलरेडी है हमारे पास वो है 2320. पहले इसमें से अभी जो बैड डेट्स हुए हैं उनको माइनस करो, तब आपको पता लगेगा कि कितना प्रोविजन रिमेनिंग है. क्योंकि अगर आपके पास प्रोविजन है तो बैड डेट्स को उस प्रोविजन में से कवर अप करना होता है, राइट? तो अब यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि हमारा प्रोविजन जो रिमेनिंग है वो 760 का है, ये हमारे पास है और इतना हमें चाहिए. तो अभी हमें प्रोविजन को बढ़ा के दिखाना चाहिए बाय द डिफरेंस विच विल बी 1396. तो ये ना परफेक्ट ट्रीटमेंट ये है. जो मॉड्यूल में गिवन है वो परफेक्ट नहीं है, बट हमें उसी को फॉलो करना है बिकॉज मॉड्यूल में वैसे किया हुआ है, बट दिस इज द करेक्ट ट्रीटमेंट. तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि प्रोविजन को हमें बढ़ा के दिखाना चाहिए 1396 से. ऐसे ही हम क्लास 12 में करते थे. अच्छा, अब मॉड्यूल में उन्होंने एक नोट दे दिया है जिससे उन्होंने अपनी गलती को थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश की है. वो ये बोल रहे हैं कि ये जो बैड डेट्स है इनको अल्टीमेटली हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. ये नोट में लिखा है, तो ये नोट आप भी लिख के आएंगे पेपर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इन बैड डेट्स को अल्टीमेटली हमने पीएनएल में ट्रांसफर किया. वैसे अल्टीमेटली ये पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होते, ये तो प्रोविजन में से कवर अप हो जाते हैं. बट अगर इनको हम अल्टीमेटली पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं तो जो फाइनल इफेक्ट आता है ना वो सही आता है. अब वो सही कैसे आता है, अगर मैं उस डिटेल में गई ना तो बहुत ज्यादा लंबी डिस्कशन हो जाएगी. तो मैंने आपको बता दिया वैसे कि मॉड्यूल का जो आंसर है वो परफेक्ट नहीं है, बट हम उसी को फॉलो करेंगे और वो कैसे उन्होंने सॉल्व किया है वो मैंने आपको बता दिया है. आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू. चलो, वैसे ऐसे होना चाहिए. आगे चलते हैं, मूविंग ऑन. Tools bought for rupees 1200 had been inadvertently debited to purchases. तो purchases में तो हम purchase of goods दिखाते हैं, बट हमने tools की purchases को दिखा दिया. तो इसे rectify करो. Tools एक asset है,
इसको डेबिट करके दिखाओ, लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि परचेजेस को डेबिट कर दिया था बट वो सही नहीं था. सो वी आर गोइंग टू से लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. इतनी बात समझ में आती है आपको? यस. द अमाउंट इज 1200. चलो, मूविंग ऑन. The proprietor had withdrawn for personal use goods worth rupees 1960. No entries had been made in the books. तो जब कोई एंट्री नहीं हुई होती तो उसको रेक्टिफाई करना इजी होता है, बस आप एंट्री पास कर दीजिए. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. ठीक है बच्चे? What is the amount here? 1960. ठीक है, चलो यहां तक नोट करें. ठीक है. नाउ यहाँ पर अगर आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना हो तो आपको पता है दैट इज वेरी वेरी सिंपल. सस्पेंस अकाउंट इज सिंपली लाइक जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना, इतना ज्यादा इजी है यहाँ पर. अगर सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाता है यानी कि सभी एरर्स को डिटेक्ट कर लिया गया है, बट अगर सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं होता यानी अभी भी कुछ ऐसी एरर्स हैं जो ठीक नहीं की गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दी ही नहीं गई इसलिए वो ठीक नहीं हो पाई. ओके, यहाँ पर देखते हैं जल्दी से. दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन प्रिपेयर इट योरसेल्फ ऑल्सो. सो सस्पेंस डेबिट पे है, डेबिट पे आ जाओ, लिख दो 6160 और पर्टिकुलर्स पे लिख दो परचेज रिटर्न. यहाँ पे भी सस्पेंस डेबिट पे है तो डेबिट पे आ जाओ. चलो जल्दी से इसको लिख देते हैं. सो हियर वी विल हैव टू परचेज return account 6160. Then we have two discount allowed account and two discount received account. ठीक है जी, चलिए ये हो गया. देन जो ऑलरेडी सस्पेंस का बैलेंस गिवन था उसको भी अभी मैं पुट करूंगी. यहाँ पे सस्पेंस डेबिट पे है 10,000, सेल्स लिखेंगे 2 सेल्स, यहाँ पे 2 कस्टमर लिखेंगे 270 से, और यहाँ पे 1200 और 300. चलो लिखते हैं सेल्स कस्टमर वेरी सिंपली. टू सेल्स अकाउंट, then we have two customer account, then we have two vehicle account and profit on sale of vehicle, profit on sale of vehicle account. ठीक है, चलो और देखें और क्या है कुछ सस्पेंस में. then here we do not have anything, here we do not have nothing. चलो अब देखो, ठीक है, अब हम इसका टोटल कर देते हैं और ये मैच होना चाहिए वैसे विद द बैलेंस दैट इज देयर इन द ट्रायल बैलेंस. ये वाला जो डिफरेंस आ रहा था ना, ये ऑलरेडी बैलेंस आ रहा था, मैंने इसको पहले पुट नहीं किया, अब हम पुट कर देते हैं. वैसे मैच होना चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चंस में सस्पेंस अकाउंट मैच होगा, बट अगर नहीं होगा तो उसका यही रीजन है कि सभी एरर्स को अभी डिटेक्ट नहीं किया गया है. सो हियर वी विल हैव द बैलेंस BD बिकॉज एक्चुअली दिस वाज द ओपनिंग बैलेंस. कितना था ये? 20,570. इस साइड का टोटल करो, क्या यही बनता है? ठीक है, यही बन रहा है 20,570. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. प्लीज नोट करिए. चलिए मूविंग ऑन नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. यहाँ पर पहले अगर हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ें, सो दैट इज पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर करेक्टिंग द अबव. ठीक है, हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास कर देंगे. Show how they affect the profits. Now this is something different. Prepare the suspense account as it would appear in the ledger. ठीक है जी, suspense account भी हमें बनाना आता है. Let's look at the question here. So, on going through the trial balance of Ball Bearings Company Limited, you will find that the debit is in excess by rupees 150. तो ये सस्पेंस अकाउंट की बात हो रही है, इसे हमने सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करना है. तो जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे इसे हम क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे, क्योंकि बोल रहे हैं दैट द डेबिट इज इन एक्सेस.
So the difference is coming on the credit side. ट्रायल बैलेंस जब बना रहे हैं तो डेबिट साइड ज्यादा है, सो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे हम दिखा रहे होंगे. ओके, ऑन अ क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर नोटिस्ड. The totals of debit side of expenses account had been cast in excess by ₹50. यानी गलती से हमने expenses को ज्यादा दिखा दिया 50 रुपीज से. expenses को हम डेबिट करते हैं, यानी हमने ज्यादा डेबिट करके दिखा दिया. तो दिस इज लाइक ओवरकास्ट. तो अब हम एक्सपेंसेस को कम करके दिखा देंगे, बहुत सिंपल है. एक्सपेंसेस को क्रेडिट करके दिखा देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस. साथ ही वजह अगर आप इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स भी यहाँ पे सोचते जाएं तो आपके लिए इजी रहेगा. देखो, जो चीजें भी यहाँ पर ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में जा रही हैं वो मेरे प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे. ठीक है, पहले मैं ये लिख देती हूँ. 50 रुपीज से हमने एक्सपेंसेस को यहाँ पे कम करके दिखाया है क्योंकि एक्सपेंसेस ओवरकास्ट हो रहे थे. अब यहाँ पे साथ ही ये भी नोटिस कर लो, क्या इससे मेरे प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज यस. मैंने पहले एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखाया हुआ था, अब जब मैं एक्सपेंसेस को कम कर दूंगी तो आपको नहीं लगता कि प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे? यस, क्योंकि मैंने खर्चा ज्यादा दिखाया हुआ था, अब जब मैं उसे ठीक करूंगी तो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे. तो अगर मैं आपको यहां पर लेकर जाऊं तो आई वुड से दैट बिकॉज ऑफ दिस माई प्रॉफिट वुड इंक्रीज बाय 50 रुपीज बिकॉज ऑफ द मिस्टेक इन एक्सपेंसेस. बाकी सब ट्रांजेक्शन्स का भी मैं आपको बताती हूँ. Okay, then moving on. The sales account had been totaled in short, यानी हमने अंडरकास्ट किया, सेल्स को हमने कम दिखाया, तो सेल्स को और दिखाना है तो क्रेडिट करके दिखाना है. सिंपल है. सस्पेंस टू सेल्स, सस्पेंस टू सेल्स अकाउंट. द अमाउंट इज 100. ठीक है, सस्पेंस टू सेल्स. अच्छा ये बताओ, ये जो गलती अब आप ठीक कर रहे हो, क्या इसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या सेल्स ट्रेडिंग या पीएनएल में शो करते हैं? द आंसर इज यस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनकम. अब हमने इनकम को बढ़ा के दिखाया है क्योंकि पहले ये कम दिखाया था. जब हमने इनकम को बढ़ा दिया तो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे. तो यहाँ पे भी इफेक्ट यही आएगा, द प्रॉफिट्स वुड इंक्रीज बाय ₹100. ठीक है, बात समझ में आती है? साथ में यहाँ पे भी दिखा दूं, profits would increase by ₹100 because of mistake in totaling sales. अब हमने उस मिस्टेक को ठीक किया है जिस वजह से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे. साथ में आप सस्पेंस अकाउंट भी बना सकते हैं. ओके देन हियर सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट. सप्लायर तो हमारा क्रेडिटर होता है, सप्लायर को हमने ज्यादा दिखा दिया, अब उसे कम करना है. सप्लायर की वैसे क्रेडिट नेचर होती है, कम करना है तो डेबिट पे दिखाओगे 225 से. तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सप्लायर को हमें यहाँ पे कम करके दिखाना है. सप्लायर टू सस्पेंस. ठीक है जी. अच्छा, अब ये जो सप्लायर है, सप्लायर मेरा ट्रेडिंग पीएनएल में तो नहीं जाता, ये कोई नॉमिनल अकाउंट तो है नहीं, तो इसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स पे कोई फर्क नहीं आ रहा होगा. दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट माय प्रॉफिट्स. ठीक है, 225. चलिए देन उसके बाद सेल्स रिटर्न ऑफ ₹100 फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट हैड बीन क्रेडिटेड. जब सेल्स रिटर्न होती है तो एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू द नेम ऑफ द पार्टी. तो यहाँ पे पार्टी को तो हमने क्रेडिट कर दिया बट सेल्स रिटर्न को हमने नहीं दिखाया, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करके दिखाएंगे. सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, वेरी सिंपल, 100 रुपीज सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस. अब क्या इसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स पे कुछ फर्क पड़ेगा? सोच के देखो. द आंसर इज यस. सेल रिटर्न हो गई, मेरी इनकम यहाँ पे कम हो जाएगी ना. सेल्स, मुझे लगा था सेल्स हो गई बट वो तो सामान वापस ही आ गया, इनकम कम हो जाएगी तो प्रॉफिट्स यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे 100 रुपीज से. सो प्रॉफिट्स वुड डिक्रीज हियर बाय 100 रुपीज. राइट. ओमिशन in posting
टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। अ चेक ऑफ ₹500 इशूड टू सप्लायर्स अकाउंट, जो कि ट्रेड पेबल्स के अंडर आ रहा है, मतलब क्रेडिटर, टुवर्ड्स हिज ड्यूज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेजेस। देखो, अगर मैंने चेक इशू किया है सप्लायर को, एंट्री पता है क्या होनी चाहिए? सप्लायर अकाउंट डेबिट या ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक चेक जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर सप्लायर का अकाउंट या ट्रेड पेबल्स डेबिट होना चाहिए, बट हमने इसे डेबिट कर दिया है परचेजेस अकाउंट में। एक बात और आप ध्यान देना, यहाँ पे फोकस सिर्फ डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट पे, यानी क्रेडिट वाला एस्पेक्ट तो ठीक ही होगा। ठीक है, तो सिंपली हम कहेंगे कि ट्रेड पेबल्स को डेबिट करना था बट परचेजेस को डेबिट कर दिया, तो अब हम इसे रेक्टिफाई करेंगे, विच इज नॉट डिफिकल्ट। ट्रेड पेबल्स को डेबिट करना था बट नहीं किया, तो अब कर दो, और परचेजेस को डेबिट कर दिया बट नहीं करना था, तो रिवर्स कर दो। ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट इज 500। अब आप बताइए, क्या इससे प्रॉफिट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? ट्रेड पेबल से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नॉमिनल नेचर का नहीं है, ये मेरे प्रॉफिट्स को अफेक्ट नहीं कर रहा। बट यस, परचेजेस, यहाँ पे हमने परचेजेस को कम कर दिया। परचेजेस एक खर्चा होता है, एक एक्सपेंस होता है। अगर आप एक्सपेंस को कम करोगे तो प्रॉफिट्स तो बढ़ जाएंगे ना। सो हियर माई प्रॉफिट्स वुड इंक्रीज बाय 500। माई प्रॉफिट्स वुड इंक्रीज बाय 500, क्योंकि हमने गलती से एक चीज को परचेज मान लिया था, बट वो परचेज थी नहीं। मिस्टेक इन पोस्टिंग टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है विषय, सिंपल है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। Then we have credit sales of ₹50 has been credited to the sales and also to the trade receivables account. ध्यान से देखना, जब आप सेल करते हो क्रेडिट सेल, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? डेटर टू सेल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल्स। सेल्स यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए, सेल्स को तो क्रेडिट ही किया, दैट इज ओके। बट ट्रेड रिसीवेबल्स को भी क्रेडिट कर दिया, बट उसको तो डेबिट करना था, तो 2 बार डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? एक बार तो करना था बट नहीं किया, तो डेबिट करो, और एक बार क्रेडिट कर दिया बट नहीं करना था, तो उसे रिवर्स करो। तो यहाँ पे हमें ट्रेड रिसीवेबल्स को 2 बार डेबिट करना पड़ेगा, यानी ₹100 आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स को 2 बार डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज एक बार तो डेबिट करना था बट नहीं किया, और एक बार क्रेडिट कर दिया, विच इज रॉन्ग। सो नाउ वी आर गोइंग टू डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स ट्वाइस। ठीक है जी, इससे आप बताएं क्या मेरे प्रॉफिट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल तो एक एसेट है, ये मेरे प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। सो यहां तक नोट करें। चलिए अब देखें नेट इफेक्ट क्या आएगा प्रॉफिट्स के ऊपर। प्रॉफिट्स आर गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड बाय 650 एंड दे आर गोइंग टू डिक्रीज बाय 100। तो नेट इफेक्ट पता है क्या है? नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट्स ड्यू टू द रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन की वजह से मेरे प्रॉफिट्स नेट में 550 से बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो अब जल्दी से हम अपना सस्पेंस अकाउंट भी कंप्लीट कर लेते हैं। स्टार्टिंग का जो अमाउंट था डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, जो हमने क्रेडिट करके दिखाया था सस्पेंस में, वो कितना था हमारा यहाँ पर? इट वॉज 150। इट वॉज 150। चलिए उसके बाद यहां से हम सारी एंट्रीज जहां पे भी सस्पेंस आ रहा है उसको लिख देते हैं। तो सस्पेंस डेबिट पे आ रहा है 50, देन अगेन 100 डेबिट पे, 50, 100, here we have expenses, then we have sales, और फिर 225 क्रेडिट पे। ये आपको पता है ना कैसे पुट करते हैं? 225 में है सप्लायर, here we have sales, पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट चीज लिखते हैं ना। देन क्रेडिट पे 100, यस क्रेडिट पे 100 आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब इसको टोटल करते हैं। अगर तो ये टैली नहीं होता है तो आप लिखेंगे दैट ऑल द एरर्स हैव नॉट बीन डिटेक्टेड।
उसमें हमारी गलती नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं होगी। ठीक है, तो इसका टोटल आ रहा है 575 और यहाँ पर है 150, तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 425। दिस इज द बैलेंस, और हम यहाँ पे नोट लिखेंगे, all the errors have not been traced, all the errors have not been traced। ठीक है जी, नोट करिए यहाँ तक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए वैसे आगे चलते हैं, मूविंग ऑन नाउ हियर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. A closed his books of accounts on September 30th, 2020 in spite of a difference in the trial balance. The difference was rupees 830, the credits being short। यानी ट्रायल बैलेंस में ये डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये सस्पेंस अकाउंट में ही गया होगा, लिख भी दिया आगे, कैरीड फॉरवर्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट। सो क्रेडिट बीइंग शॉर्ट, मतलब इमेजिन करो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड छोटी है, तो क्रेडिट साइड पे हमने सस्पेंस अकाउंट लिखा होगा, तो ये क्रेडिट साइड पे ही हमें ओपनिंग बैलेंस दिखाना है सस्पेंस का। देन इन 2021 फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड। अच्छा ध्यान से देखना, ये एरर्स डिटेक्ट हुई है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो ये जो हमारा थर्ड कैटेगरी होता है ना डिटेक्शन ऑफ एरर्स के स्टेजेस में, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी है और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाके डिटेक्ट हुई है एरर। तो इसमें आपको पता है ना, सभी नॉमिनल अकाउंट्स को हम रिप्लेस कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, जिसका लॉजिक सिंपल होता है कि अगर मैं इस पीरियड के नॉमिनल अकाउंट्स को चेंज करूंगी तो इस पीरियड के प्रॉफिट्स गड़बड़ हो जाएंगे, तो उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट खोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जहां पे भी कोई भी नॉमिनल अकाउंट खुलना है रेक्टिफाइंग एंट्री में, उसकी जगह पे हम लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कैसे, अभी देखते हैं। A sale of rupees 2300 to Mr. Lala was posted to the credit of Mrs. Mala। ना ध्यान से समझना, यहाँ पे जिसने गलती की है ना अकाउंटेंट ने, उसे नामों में भी गलती हो गई और उसे साइड में भी गलती हो गई। जैसे सेल की है अगर मिस्टर लाला को, तो एंट्री होनी चाहिए मिस्टर लाला टू सेल्स, यानी मिस्टर लाला को डेबिट करना चाहिए। तो उसने एक तो मिस्टर लाला की जगह मिसेस माला को शो कर दिया, उसके अकाउंट में शो कर दिया, और वो भी क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे उसने दो गलतियां कर दी हैं। हाउ डू वी रेक्टिफाई दिस, ध्यान से सुनना। तो मिस्टर लाला को डेबिट करना था बट नहीं किया, तो अब कर दो। और मिसेस माला को क्रेडिट कर दिया, जो नहीं करना था तो उसको भी रिवर्स करो, उसको भी डेबिट कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, मिस्टर लाला डेबिट, मिसेस माला डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे सेल्स में कोई गलती नहीं है, सिर्फ नामों में गलती है और उसकी साइड्स में भी। सो 2300 से हम ये एंट्री करेंगे। अब ये जो मैं एंट्री कर रही हूँ, क्या इसमें कहीं पे भी नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है? नहीं, पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है। तो इसमें मुझे कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है कि मुझे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट दिखाना है। मिस्टर लाला, इसको हमें डेबिट करना है क्योंकि पहले नहीं किया, और मिसेस माला को हमने क्रेडिट कर दिया, विच इज रॉन्ग, क्योंकि क्रेडिट तो करना ही नहीं था मिसेस माला को, टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, जब दूसरा अकाउंट हमें नहीं पता होता तो हम सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। सो दिस इज 4600। चलो मूविंग ऑन देन। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स बुक rupees 1240 was not posted in the ledger। तो बेसिकली रिटर्न इनवर्ड्स का अमाउंट हमने शो नहीं किया। रिटर्न इनवर्ड्स की नेचर सेल से ऑपोजिट होती है, तो डेबिट नेचर होती है। तो बेसिकली एंट्री होनी चाहिए रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बट क्योंकि यहाँ पे एरर्स नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में डिटेक्ट हुई हैं, तो रिटर्न इनवर्ड्स तो एक नॉमिनल अकाउंट है, उसे हम रिप्लेस कर देंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। सो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1250। फिर से बोल रही हूँ, वैसे यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड्स होना चाहिए, बट अगर मैंने रिटर्न इनवर्ड्स लिख दिया तो इस ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं वो गलत हो जाएंगे 2021 के। तो उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट ओपन करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको नरेशंस भी लिखनी है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट। चलिए मूविंग ऑन देन। नाउ दिस इज क्वाइट नाइस, ध्यान से देखना।
freight paid on a machine rupees 5600 was posted to the freight account as rupees 6500. आगे भी कुछ लिखा है, 10% depreciation is charged on this machine or on these machines. तो यहाँ पे ना इससे हमें एक हिंट मिल गया। हिंट क्या मिला है कि अगर मैंने फ्रेट पे किया है मशीन पे, तो जैसे मशीन खरीदते समय उसे फैक्ट्री में लाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे किए होंगे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना। और इसे हमें मशीनरी अकाउंट में डेबिट करके दिखाना चाहिए, कितने से, 5600 से। हमें मशीनरी अकाउंट में डेबिट करना चाहिए 5600 से, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट हमने इसे फ्रेट अकाउंट में दिखा दिया, और वो भी 6500 से। फ्रेट अकाउंट भी गलत है, क्योंकि फ्रेट अकाउंट यहाँ ओपन ही नहीं होना चाहिए, और अमाउंट भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो एक बार इमेजिन करो, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे है वो मुझे हिंट मिल जाता है अगली एंट्री से। वैसे तो हमें पता ही होना चाहिए फ्रेट पेड ऑन मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है, एसेट खरीदते वक्त किए गए खर्चे उन्हें वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। बट फिर भी मुझे नेक्स्ट लाइन से हिंट मिल गया। तो यहाँ पे मैंने फ्रेट को डेबिट करके दिखाया होगा 6500 से, विच इज रॉन्ग, विच इज इनकरेक्ट। तो अब मैं उसको रिवर्स कर देती हूँ, कितने से, 6500 से हम उसे रिवर्स कर देते हैं। बैलेंस आ रहा है हमारी एंट्री में कितने से, 900 से, तो वो बैलेंस हम शो करेंगे सस्पेंस अकाउंट से। बट वेट, इसमें क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है? यस, फ्रेट तो एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसे हम रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। और एक और बात, डेप्रीसिएशन की भी अभी एंट्री करनी है, पहले यहां तक समझो। फ्रेट पेड ऑन अ मशीन 5600 was posted to the freight account as 6500। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो एक वो गलती है, दूसरा अमाउंट भी गलत है। इसे हमें मशीनरी अकाउंट में डेबिट करना चाहिए 5600 से, और फ्रेट को अब हम रिवर्स करके दिखा देंगे। फ्रेट को हमने डेबिट किया होगा, बट रिवर्स कर दो, उसे क्रेडिट पे दिखा दो 6500 से। जो डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट। बट यहाँ पर क्योंकि जो एरर्स हैं वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में डिटेक्ट हुई हैं, तो हमें पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट दिखाना होगा इन प्लेस ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स। तो फ्रेट तो एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसकी जगह हम लिखेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, पहले मैं यहाँ तक की एंट्री लिख देती हूँ, देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट डेप्रीसिएशन। So here we have machinery account debit 5600, suspense account debit 900, to P&L adjustment account 6500। ठीक है, चलो उसके बाद अभी हमें डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि पहले हमने इसे मशीन माना ही नहीं, तो इस पे डेप्रीसिएशन लगाई ही नहीं होगी, बट लगानी है बिकॉज उन्होंने बोला है डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज्ड। तो सिंपल एंट्री तो क्या होती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, राइट। बट अब इस एंट्री में नॉमिनल अकाउंट है डेप्रीसिएशन, उसे हम रिप्लेस कर देंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, 10% ऑफ, यू टेल मी, 10% ऑफ 5600 और 6500। द करेक्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 5600, सो 10% ऑफ दिस 560। ठीक है, वैसे एंट्री होनी चाहिए थी डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, बट क्योंकि डेप्रीसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, उसे हम रिप्लेस कर देंगे। सो वी आर गोइंग टू राइट पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, 560 नोट करें यहां तक। चलिए मूविंग ऑन, देन आगे चलते हैं। While carrying forward the total in the purchases account to the next page, rupees 65,590 was written instead of 56,950। थोड़ा ध्यान से देख लेना कि ओवरकास्ट हो रहा है या अंडरकास्ट हो रहा है। वैसे दिखाना था 56,950, बट उसकी जगह पे दिखा दिया 65,590, तो ये ओवरकास्ट हो रहा है। ओवरकास्ट किस में हो रहा है, परचेजेस अकाउंट में। तो परचेजेस में हमने ज्यादा दिखाया हुआ, उसको कम करना है, तो रिवर्स करना पड़ेगा। परचेजेस की डेबिट नेचर होती है, रिवर्स करने के लिए उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और डिफरेंस क्या है इसका, डिफरेंस देख लो एक बार, इसका डिफरेंस आएगा
8640, यानी 8640 से हमने परचेजेस को ज्यादा दिखाया हुआ है, उसे रिवर्स करके दिखाना है। वैसे एंट्री होनी चाहिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, बट क्योंकि परचेजेस एक नॉमिनल अकाउंट है, उसे हम रिप्लेस कर देंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पे एरर्स डिटेक्ट हुई है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। सो नाउ द एंट्री इज suspense account debit to P&L adjustment account 8640. चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट नाउ। यहाँ पे उन्होंने बोला था हमें कि रेक्टिफिकेशन करो और डू यू हैव एनी कमेंट्स टू मेक, तो अभी देखेंगे कैसे हमें करना है इसे। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। अ सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट to Mr. Mehta for rupees 9,000 on 30th September was not entered in the books at all. The book value of the machinery was 6750. Okay, तो नॉर्मल सा सोचो, ये हमारी कंप्लीट ओमिशन है, हमने इसे बुक्स में दिखाई नहीं, तो अब दिखा दो, ये तो सिंपल होना चाहिए। यहाँ पे हमने मिस्टर मेहता को क्रेडिट पे सेल किया मशीनरी की, तो मिस्टर मेहता को हम अपना डेटा बनाएंगे, मिस्टर मेहता डेबिट 9,000 टू जो मशीन जा रही है ना, उसकी वैल्यू मेरे लिए मतलब फर्म के लिए है 6,750, तो मशीनरी को हम क्रेडिट करके दिखाएंगे 6,750 से। जो डिफरेंस है वो एक तरह का प्रॉफिट है, क्योंकि 6,750 की मशीनरी हमने 9,000 में सेल की है, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया 2,250। ठीक है, प्रॉफिट को हम क्रेडिट करके दिखाते हैं। एक बार फिर से सुनो, यहाँ पे मिस्टर मेहता डेबिट होंगे 9,000 से, टू मशीनरी 6,750, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, दैट इज 2,250। बट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, इससे प्रॉफिट्स अफेक्ट हो जाएंगे। इसकी जगह हम अकाउंट कौन सा यूज करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि एरर्स आर रिकॉर्डेड इन द डिटेक्टेड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। सो यहाँ पर मिस्टर मेहता, हम उन्हें अपना डेटा बना रहे हैं 9,000 से, टू मशीनरी, मशीनरी की बुक वैल्यू है 6,750, तो हम उसी पे ही इसको जाता हुआ दिखाएंगे, और जो हमारा प्रॉफिट है 2,250 का, उसे हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। बताइए, इतनी बातें समझ में आती हैं विषय? ऑल्सो प्लीज राइट द नरेशन हियर। अब जब वो हमसे कह रहे हैं डू यू हैव एनी कमेंट्स टू मेक, तो यहाँ पे हमें पता है क्या करना है, यहाँ पे हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, और अगर वो टैली हो जाता है तो हम लिखेंगे द कमेंट इज दैट ऑल द एरर्स हैव बीन ट्रेस्ड, और अगर वो टैली नहीं होता है तो हमारा कमेंट ये है दैट ऑल द एरर्स हैव नॉट बीन डिटेक्टेड और ट्रेस्ड। बस यही कमेंट है। तो अगर मुझे कमेंट करना है, यानी हमें यहाँ पे बनाना होगा सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट अब आप खुद से बना सकते हैं, आई थिंक यू कैन प्रिपेयर। बस ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो डिफरेंस है, क्रेडिट बीइंग शॉर्ट, यानी क्रेडिट साइड पे ही सस्पेंस अकाउंट आ रहा होगा। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू रिमेंबर। दिस इज 830 आई बिलीव, और बस आप सारी एंट्रीज यहाँ पे पुट कर लीजिए। जर्नल से लेजर पोस्टिंग तो आपको आती ही है, एंड लाइक आई सेड, अगर ये टैली हो जाता है तो हमारा कमेंट ये है दैट ऑल द एरर्स हैव बीन ट्रेस्ड। अगर ये टैली नहीं होता है तो हमारा कमेंट होता है दैट ऑल द एरर्स हैव नॉट बीन ट्रेस्ड। यहाँ पे आप पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना लीजिए, विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल। जर्नल से लेजर पोस्टिंग ही करनी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसके बैलेंस को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो प्लीज नोट टिल हियर। चलिए, let's look at the last practical problem now. This is also very important. A merchant's trial balance as on June 30th, 2020 did not agree. The difference was put to a suspense account. During the next trading period, इससे पता लग जाएगा कि हमें P&L adjustment account यहाँ पे भी use करना होगा. The following errors were discovered. The total of the purchases book of one page, rupees 4,539, was carried forward to the next page as 4,593. तो अब ध्यान से सोच लो एक बार कि अंडरकास्ट हुआ है या ओवरकास्ट हुआ है। हमने परचेजेस को गलती से ज्यादा दिखा दिया है, तो ओवरकास्ट हुआ है।
तो परचेजेस को अभी हमें रिवर्स करके दिखाना होगा। वैसे परचेजेस की डेबिट नेचर होती है, रिवर्स करके दिखाओगे तो क्रेडिट, यानी देखा जाए तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस विद द डिफरेंस। बट क्योंकि परचेजेस एक नॉमिनल अकाउंट है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट। ठीक है, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे देख लो कितना है, 4593 माइनस 4539, द डिफरेंस वुड बी 54 रुपीज। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखते हैं क्या है रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स इन अ वे सो एज टू शो द करंट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस करेक्टली। देखो यहाँ पे इस लाइन से अब हमें ये पता लगता है कि हमें कंप्लीट एंट्रीज शो करनी होगी, जो फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना, वो भी करके दिखाना होगा। यानी कि आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी यहाँ पे बनाना होगा, उसका जो फाइनल बैलेंस होगा उसकी भी हमें एंट्री पास करके दिखानी होगी। ओके, सो दिस वन पहले मैं ये दिखा देती हूँ। सो हियर वील राइट डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज प्रॉपर फॉर्मेट। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मैंने इसका लॉजिक आपको बताया, 54 रुपीज। ठीक है, 54 रुपीज। चलिए मूविंग ऑन नाउ, यहाँ पे क्या लिखा है, अ सेल ऑफ ₹573 was entered in the sales book as 753 and posted to the credit of the customer। क्रेडिट पे थोड़ी दिखाते, कस्टमर के तो डेबिट पे दिखाना होगा। तो देखो यहाँ पे हमने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया होगा 753 से, जबकि हमें उसे डेबिट करना था 573 से। तो अब इसको पहले रेक्टिफाई करो, तो कस्टमर अकाउंट को डेबिट करना था तो अब करो 573 से, और हमने उसे क्रेडिट कर दिया विच इज रॉन्ग, तो उसे रिवर्स करो, कितने से क्रेडिट कर दिया था, 753 से। ठीक है, एंड सेल्स अकाउंट में हमने कितना दिखा दिया, सेल्स अकाउंट में 753 दिखाया जबकि 573 दिखाना था, तो सेल्स को हमने ज्यादा से क्रेडिट कर दिया, तो जितने से ज्यादा क्रेडिट कर दिया उतने से डेबिट करके दिखाओ। ठीक है ना, तो कितने से हमने ज्यादा क्रेडिट करके दिखा दिया सेल्स को, 180 से, तो अब हमें डेबिट करना पड़ेगा सेल्स को 180 से, and this is actually 1326 2, और कोई अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट से दिखाएंगे 1506। ओके, नाउ दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे और लिख देंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब हम इसे रिकॉर्ड कर देते हैं, चलो इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। कस्टमर अकाउंट डेबिट 1326, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि हमने सेल्स अकाउंट के लिए यूज किया है 180, टू सस्पेंस अकाउंट 1506। ठीक है, चलिए ये हो गया। देन उसके बाद a return to a creditor ₹510 was entered in the return inwards book। भाई अगर आप क्रेडिटर को रिटर्न कर रहे हो, यानी आपने पहले खरीदा था तो अब आप रिटर्न कर रहे हो क्रेडिटर को, ये तो रिटर्न आउटवर्ड्स है, ये रिटर्न इनवर्ड में थोड़ी दिखाएंगे हम। However, the creditors account was correctly posted, उसको हमने सही दिखाया। तो ध्यान से सुनना, रिटर्न इनवर्ड यानी परचेजेस रिटर्न, इसकी नेचर परचेजेस से ऑपोजिट होती है, यानी क्रेडिट नेचर होती है रिटर्न आउटवर्ड्स की, और रिटर्न इनवर्ड को तो हमने डेबिट पे दिखाया था विच इज रॉन्ग, तो इसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो एंट्री होनी चाहिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट टू रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट। अब रिटर्न इनवर्ड भी और रिटर्न आउटवर्ड भी दोनों ही नॉमिनल अकाउंट्स हैं, तो उन दोनों की जगह एक अकाउंट हम यूज करेंगे विच इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा 510 प्लस 510, सो दैट विल बी 1020 रुपीज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ।
तो रिटर्न आउटवर्ड्स को हमें क्रेडिट पे दिखाना था, तो क्रेडिट पे दिखाओ। रिटर्न इनवर्ड्स को डेबिट कर दिया, बट रिवर्स करो क्योंकि उसे डेबिट करना नहीं था, तो उसे भी क्रेडिट पे लेके आओ। तो क्रेडिट पे एक रिटर्न आउटवर्ड्स हो गया, एक रिटर्न इनवर्ड्स हो गया, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, दोनों को रिप्लेस कर देगा ये अकाउंट 1020 रुपीज, और डेबिट पे तो हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन देन। उसके बाद cash received from C Das rupees 620 was posted to the debit of G Das। ध्यान से सुनना, अगर मुझे किसी से पैसा मिला है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू द पर्सन, यानी यहाँ पे C दास क्रेडिट होना चाहिए था, बट C दास की जगह उसने अकाउंटेंट ने G दास का नाम लिख दिया और वो भी डेबिट पे लिख दिया। तो यहाँ पे नाम में भी उसको गलती लग गई है और साइड में भी। तो सी दास को क्रेडिट करना था बट नहीं किया, तो अब करो। जी दास को हमने डेबिट कर दिया जो कि नहीं करना था, तो इसको भी क्रेडिट करो। तो एंट्री क्या हो गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी दास टू जी दास, एंड द अमाउंट इज 620 ईच। द अमाउंट इज 620 ईच। तो 1240 हो गया टोटल। सी दास इज 620। इनमें से कोई भी आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं है ना, ये तो पर्सनल अकाउंट है, तो इसको कोई रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। चलिए उसके बाद गुड्स वर्थ 840 वर डिस्पैच टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट। गुड्स तो हमने भेज दिए बट इनवॉइस नहीं बनाया, तो मतलब इसको सेल की तरह आप मानो। एंट्री क्या होनी चाहिए, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, उसको रिप्लेस कर दो पीएनएल एडजस्टमेंट से। तो बेसिकली हमने एंट्री पहले रिकॉर्ड नहीं की, तो अब रिकॉर्ड कर देंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। वैसे सेल्स इमेजिन करो, बट क्योंकि वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो उसकी जगह हमने यूज कर दिया पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कस्टमर अकाउंट डेबिट to P&L adjustment account. The amount is, I think, 840. Yes, 840. चलो उसके बाद देखते हैं उसे। ओके, ये दोनों एक्चुअली एक ही पार्ट में है, सो लेट अस सी। Goods worth rupees 1000 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book. At the close of the year, the customer still had the option to return the goods. अच्छा, अब ये तो आपने पढ़ा ही है ना, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, जब हम गुड्स को भेजते हैं, पहले भेजते हैं तो हम सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। क्या होती है एंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल्स। बट फिर जब ईयर एंड में अगर हमें ये पता लगे कि अभी ये एक्चुअल सेल्स नहीं है, क्योंकि कस्टमर के पास अभी भी चॉइस है कि वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, यानी ये प्रॉपर सेल्स नहीं है, तो हमें सेल्स को करना पड़ेगा रिवर्स। यानी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें सेल्स अकाउंट हमारा नॉमिनल है, उसकी जगह हमें लिख देना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू कस्टमर। कितना, 1000 के ये गुड्स हैं, ध्यान से देखना। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस से आपको समझ में आएगा। सेल मान लिया है, बट जब ईयर एंड हो रहा है तो हमें रियलाइज हो रहा है कि अभी ये प्रॉपर सेल तो है नहीं, तो हमें सेल को रिवर्स करना होगा। सेल को रिवर्स कैसे करते हैं, सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल। सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, उसकी जगह पे हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स या फिर कस्टमर 1000, राइट। उसके बाद आपको पता है कि अगर ये प्रॉपर सेल नहीं है तो मुझे स्टॉक को भी अपने पास ही रिकॉर्ड करना चाहिए, जिसकी एंट्री हम क्या पास करते हैं उस चैप्टर में, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे। यहाँ पे जो सेल वैल्यू है वो तो 1000 है, बट कॉस्ट यहाँ पे कम होगी, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब हमने गुड्स भेजे हैं कस्टमर को तो सेल प्राइस वाज 25% above cost, 25% above cost, यानी कॉस्ट प्लस 25%, आप कह सकते हो 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू द सेल वैल्यू।
यहाँ पे सेल वैल्यू है 1000, तो यहाँ पे आप कॉस्ट बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. सो दैट विल बी, कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी 800, या फिर आप सिंपली ऐसा रूल लगा लो ना, 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल्स. यानी कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो सेल्स का 1/5 है, यानी 200 प्रॉफिट है तो 800 कॉस्ट है. तो यहाँ पर गुड्स की जो सेल वैल्यू है वो 1000 है और गुड्स की जो कॉस्ट है वो 800 है. इन्वेंट्रीज को हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? लोअर पे, तो 800 पे रिकॉर्ड करेंगे. तो एक और जो एडिशनल एंट्री हमें पास करनी होती है विच इज इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज या सिंपली आप इन्वेंट्रीज अकाउंट बोलें, टू ट्रेडिंग अकाउंट. अब ट्रेडिंग अकाउंट तो यहाँ पे नॉमिनल नेचर का होता है, उसे हम रिप्लेस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से. बट प्लीज अमाउंट यहाँ पे ध्यान से 800 आपको लिखना है. इस एंट्री के लिए आपको उस चैप्टर की नॉलेज चाहिए, या फिर आप इन दोनों को क्लब भी करके दिखा सकते हो. क्लब कैसे होगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 200, इन्वेंट्रीज डेबिट 800, टू कस्टमर 1000. दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ऑल राइट. ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे कंबाइन भी कर सकते हैं. ऐसा मैंने इसलिए करके दिखाया क्योंकि उस चैप्टर में आप इसी तरह से करते हो, तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद दिस. ओके जी, एक बार चेक कर लेते हैं और फिर हम बनाएंगे अपना साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसका जो बैलेंस आ रहा है उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए उसकी भी हम एंट्री पास करके दिखाएंगे. ठीक है, सो दैट इज द लास्ट थिंग विच वी हैव टू डू नाउ हियर. सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम बना रहे हैं. यहाँ पे सिंपल है, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करनी है, नॉट वेरी डिफिकल्ट. क्रेडिट पे 54, डेबिट पे 180, क्रेडिट पे 54, डेबिट पे 180. देन वी हैव क्रेडिट पे 1020, क्रेडिट पे 840, डेबिट पे 1000 और क्रेडिट पे 800. वैसे इसका नेट में डेबिट पे 200 आ रहा है, सो दैट इज फाइन. सो द फाइनल बैलेंस इज 1534, जिसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके फाइनल एंट्री कर देंगे. सो द एंट्री वुड बी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है वैसे ये एंट्री हमने क्यों पास की है? क्योंकि उन्होंने लिखा था सभी एंट्रीज पास करो इस तरह से कि इस साल के जो प्रॉफिट्स हैं वो बिल्कुल करेक्टली रिफ्लेक्ट हो. तो ये एंट्री भी हमने पास कर दी है. राइट, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू. इफ इट वाज, प्लीज लाइक द वीडियो. अभी बाकी सभी चैप्टर्स के भी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.